मतलब अब अरावली पर्वत के 91% हिस्सा को अरावली पर्वत का हिस्सा माना ही नहीं जाएगा और वहाँ अंधाधुंध जंगलों की कटाई होगी, वहाँ खनन कार्य शुरू होगा, क्योंकि अरावली पहाड़ के नीचे बहुत सारे खनिज हैं। चूना पत्थर का बड़ा भंडार है, तांबा का बड़ा भंडार है, और उन खनिजों पर हिंदुस्तान के पूंजीपतियों की बहुत दिनों से, बहुत सालों से बुरी नज़र। अरावली पर्वत नहीं होता तो जो थार का रेगिस्तान है वो गंगा के मैदान तक पहुँच गया रहता। तो ये थार के रेगिस्तान को पर्वत ही रोकता है। और अगर अरावली पर्वत नहीं रहता तो राजस्थान में जितनी भी बालू की आंधियाँ आती है, सारा बालू दिल्ली पहुंच गया। साबरमती नदी है जिसके किनारे गांधी जी ने आश्रम बनाया था, वो अरावली पहाड़ से निकला। सती भवन है नई दिल्ली में, वो अरावली पर्वत पर ही। हिंदू को जिंदा जला दिया जाता है और मामला आदमी कहता है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र बनने वाला है और उसी बांग्लादेशी को भारत में आईपीएल होने वाला है, उसमें सिलेक्शन किया जाता है। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास जी हैं। बात करेंगे कि क्या सर, क्या लगता है कि भारत उन्हीं चीज़ों को बढ़ावा दे रहा है जो आतंकवाद की ओर जा रहे हैं? नहीं है ही, हिंदू राष्ट्र की तो बात करना ही बकवास है ना। बिल्कुल। भारत का जो संविधान है, बाबा साहब का जो लिखा संविधान है, वो उसमें भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाया गया है, सेकुलर कंट्री, जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको बराबरी का दर्जा है। कुछ लोग हैं हमारे देश में जिनके दिमाग में गोबर और गोमूत्र की प्रचुर मात्रा है, वो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। लेकिन जब भी धर्म के आधार पर किसी देश की बुनियाद रखी गई है तो उस देश की दुर्गति हो गई है, चाहे वो पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो। जी, तो सर क्या कहिएगा कि उसी चीज़ को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं? शाहरुख खान है जो अपनी आईपीएल में बांग्लादेश के जो खिलाड़ी हैं उनको ला रहे हैं। काफ़ी लोग ट्रोल कर रहे हैं कि जो हमारे हिंदू भाई के नहीं हो रहे, आप उसी को लाकर भारत में आईपीएल खिलाइएगा, फिर हम लोग इस चीज़ को समर्थन नहीं करते हैं। खैर ये कोई बात नहीं हुई कि मान लीजिए बांग्लादेश में किसी लोगों ने मार डाला उसको, तो ऐसा नहीं हुआ कि सारे बांग्लादेशी आतंकवादी हो गए। शाहरुख खान को इसलिए ट्रोल किया जा रहा है क्योंकि शाहरुख खान मुस्लिम है और बहुत लोगों में मुसलमानों के प्रति नफरत रहती है, तो शाहरुख खान को जानबूझ के ट्रोल किया जाता है ना। नरेंद्र मोदी जी क्या नहीं पाकिस्तान के दौरा पर जाते हैं? नरेंद्र मोदी क्या चीन के दौरे पर नहीं जाते हैं? चीन ने भी तो भारत का हिस्सा पर कब्जा कर रखा है, तो मोदी को क्यों नहीं ट्रोल किया जाता है? इसलिए शाहरुख खान को जो ट्रोल कर रहे हैं वो गलत है, क्योंकि शाहरुख खान, भारत का अब तक उच्चायोग वहाँ बांग्लादेश में है, ढाका में है। भारत ने तो खुद बांग्लादेश के रिश्ते नहीं तोड़ा है, तो ज़रा मोदी जी को भी ट्रोल कर दीजिए। ये सब बात गलत है। शाहरुख खान को मुसलमान होने के लिए लोग सजा दे रहे हैं। लेकिन इससे पहले भी तो सर होना चाहिए ना, लेकिन इससे पहले कभी नहीं हुआ, पहली बार हो रहा है कि उनको ट्रोल इतना किया जा रहा है क्रिकेट को लेकर। नहीं, ये तो देश में कट्टर हिंदुओं का एक ग्रुप है जो सब लोगों को, जो मुसलमान होते हैं या जो सेकुलर लोग होते हैं, उनको ट्रोल करने की कोशिश करता है। नेहा सिंह राठौड़ को भी आप देखिएगा बहुत सारी गालियाँ पड़ती है। तो ये सब नहीं, शाहरुख खान एक बहुत महान कलाकार हैं, बहुत बड़े स्टार हैं, मैं खुद उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और बहुत साधारण परिवार से निकल के भी इस ऊंचाई पर पहुँचे। उनको ट्रोल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देश में बड़े बड़े माफिया सब बैठे हुए हैं, उनको कोई ट्रोल करता नहीं है। नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी मिलकर पूरे हिंदुस्तान को लूट रहे हैं, उस पर कोई कुछ बोल नहीं रहा है। आसाराम बापू रेप कर रहा है, उसको कुछ बोल नहीं रहा है। जी, तो सर अभी अरावली को ध्वस्त करने की बात चल रही है कि उसको तोड़ के फिर वहाँ से खनिज को निकाला जाएगा, तो क्या लगता है अगर अरावली टूट जाती है तो जो उस क्षेत्र के राजस्थान के लोग हैं उनके जल जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? नहीं, सिर्फ राजस्थान की बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की बात है। देखिए, अरावली पहाड़ों के बारे में दर्शकों को बता दूं, ये दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ों में से एक माना जाता है। 57 करोड़ साल पुराना पहाड़ है अरावली और हिंदुस्तान के 4 राज्यों से होकर गुजरता है ये। दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, 4 राज्यों से होकर अरावली पर्वतमाला गुजरती है। और बहुत लोगों को नहीं मालूम है, लेकिन भारत का जो राष्ट्रपति भवन है नई दिल्ली में, वो अरावली पर्वत पर ही बना हुआ है। अरावली पर्वत का एक हिस्सा है जिसे रायसीना हिल कहते हैं, रायसीना की पहाड़ी, उस पर भारत का राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। और जो साबरमती नदी है जिसके किनारे गांधी जी ने आश्रम बनाया था, वो अरावली पहाड़ से निकलती है। और अरावली पहाड़ में ही हल्दी घाटी है जहाँ महाराणा प्रताप ने लड़ाई लड़ी थी। तो ये करोड़ों साल पुराना पहाड़ है और सबसे बड़ा काम ये पहाड़ ये करता है कि अगर अरावली पर्वत नहीं होता तो जो थार का रेगिस्तान है वो गंगा के मैदान तक पहुँच गया रहता। तो ये थार के रेगिस्तान को पर्वत ही रोकता है। और अगर अरावली पर्वत नहीं रहता तो राजस्थान में जितनी भी बालू की आंधियाँ आती है, सारा बालू दिल्ली पहुँच गया रहता। तो अरावली पर्वत एक तरह दिल्ली के लिए भी ढाल का काम करता है। लेकिन अभी क्या हुआ, पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने एक अजीबोगरीब फैसला दिया है और फैसले में कहा गया है कि सिर्फ उस हिस्से को अरावली पर्वत माना जाएगा जो 100 मीटर या उससे ऊपर का हिस्सा होगा। तो अब अरावली पर्वतमाला में जो 91% इलाका है, 91% हिस्सा वो 100 मीटर से नीचे का हिस्सा है।
तो मतलब अब अरावली पर्वत के 91% हिस्सा को अरावली पर्वत का हिस्सा माना ही नहीं जाएगा और वहाँ अंधाधुंध जंगलों की कटाई होगी, वहाँ खनन कार्य शुरू होगा, क्योंकि अरावली पहाड़ के नीचे बहुत सारे खनिज हैं। चूना पत्थर का बड़ा भंडार है, तांबा का बड़ा भंडार है, और उन खनिजों पर हिंदुस्तान के पूंजीपतियों की बहुत दिनों से, बहुत सालों से बुरी नज़र थी। लेकिन चूँकि अरावली पर्वत एक संरक्षित इलाका था, इसलिए वे खनन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद खनन का रास्ता साफ हो गया है। तो अब इसलिए देश विदेश हर जगह लोगों को ये चिंता है कि यदि अरावली पर्वत को क्षति पहुंचती है तो उससे पर्यावरण को क्षति पहुंचेगी, रेगिस्तान और विस्तार देगा, पूरी दिल्ली बालू से ढक जाएगी, मानसून पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो इसको लेके पूरे देश में अरावली बचाने को लेकर आंदोलन शुरू हो गया जी। तो सर क्या लगता है कि अरावली को कटना चाहिए, ध्वस्त करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अरावली पहाड़ को बचाना चाहिए। लोगों को आशंका है कि नरेंद्र मोदी अपने मालिक गौतम अडानी के चरणों में अरावली पहाड़ भी समर्पित कर देंगे और फिर गौतम अडानी डायनामाइट लगा लगा के पहाड़ को ध्वस्त करेगा और अंदर से खनिज निकालेगा। तो पूरे देश में एक शांतिपूर्ण आंदोलन चलना चाहिए अरावली पहाड़ को बचाने के लिए जी। सर अभी बिहार के नए नए गृह मंत्री बने हैं सम्राट चौधरी जी, और अनेक तरह के जो वैसे चीज़ों को तोड़ रहे हैं जो लगता है कि इस ठंड में नहीं तोड़ना चाहिए। एक मानवता होने के नाते उनका फ़र्ज़ भी बनता है कि हमारी जो राज्य की जनता है उनका संरक्षण करना उनका काम है। लेकिन सबसे पहले झुग्गी झोपड़ी पर उनका बुलडोजर चलता है, उन महलों पर नहीं चलता है जिन्होंने 50 बीघा 60 बीघा कब्जा करके रखा है, उन पर नहीं चलता है जिनके ऊपर 10 FIR है, 50 FIR है, लेकिन उनके ऊपर जरूर चल जाता है जिनके ऊपर एक FIR है। क्या बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए तो मैट्रिक फेल गृह मंत्री हैं सम्राट चौधरी, ये भू माफिया के इशारे पर काम कर रहे हैं। और ये जो पूरे बिहार में बुलडोज़र अभियान चल रहा है, हज़ारों गरीबों को उजाड़ दिया गया है। बताइए अभी सर्दी का समय है, कुछ समय बाद शीतलहरी शुरू होगी, उसके पहले हज़ारों गरीबों के सर पर से छत छीन ली गई है। बहुत ही अमानवीय काम है और कहीं ना कहीं भू माफिया के इशारे पर ये काम हो रहा है, क्योंकि शहरों की ज़मीन की कीमत बहुत बढ़ गई है बिहार में। और शहरों में जो गरीब लोग बसे हुए थे उनकी ज़मीन पर भू माफिया की, लैंड माफिया की बहुत पहले से बुरी नज़र थी। तो भू माफिया ने मैट्रिक फेल गृह मंत्री सम्राट चौधरी को हुक्म दिया है कि गरीबों को उजाड़ दो और जो भी ज़मीन खाली निकले वो हमारे चरणों में समर्पित कर दो। आप देखेंगे कुछ महीने में जितनी भी ज़मीन खाली हुई है गरीबों को उजाड़ कर, वो सब भू माफिया को दे दी जाएगी और वहाँ भू माफिया वाले बड़े बड़े होटल बनाएंगे, मॉल बनाएंगे, मल्टीप्लेक्स बनाएंगे, अपार्टमेंट्स बनाएंगे। तो बिहार का गृह मंत्री भू माफिया की कठपुतली बन गया है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। बड़े बड़े माफिया पर कुछ नहीं हो रहा है। अनंत सिंह बिहार का इतना खूंखार माफिया है और हमारे मुख्यमंत्री पलटू राम उसका चपरासी बने हुए हैं अनंत सिंह का। और मैं बार बार मांग करता हूं कि अनंत सिंह को पटना के बेऊर जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल भेज दिया जाए, लेकिन सम्राट चौधरी की औकात नहीं है अनंत सिंह पर हाथ डालने की। तो ये बहुत दुखद बात है कि बड़े बड़े माफिया के सामने सम्राट चौधरी भींगी बिल्ली बन जाते हैं और गरीबों पर भूखा शेर बन के टूट रहे हैं। सर जो आप फोटो लिए हैं इसमें वही अनंत सिंह दिख रहे हैं। अनंत सिंह जीतने के बाद अभी तक शपथ ग्रहण नहीं लिए हैं और आप कह रहे हैं कि इनको तिहाड़ जेल से भेज दिया जाए। नहीं, शपथ ग्रहण वाला तो अलग मामला है। तिहाड़ जेल तो मैं भेजने की मांग करता हूँ एक कैदी के रूप में। जैसे मोहम्मद शहाबुद्दीन को तिहाड़ जेल भेज दिया गया था जब शहाबुद्दीन ने बिहार के जेलों को मजाक बना के रख दिया था, जेलों में दरबार लगाने लगा था। तो उसी तरह अनंत सिंह ने बेऊर जेल को मजाक बना के रख दिया है, कक्षपालों की पिटाई करवाता है, जेल में इसको मोबाइल की सुविधा मिली हुई है, अपने गिरोह का संचालन करता है। इसलिए मैंने कहा कि जब शहाबुद्दीन को तिहाड़ जेल भेजा जा सकता है तो अनंत सिंह को भी भेजा जा सकता है जी। इस तस्वीर में देख रहे हैं कि नीतीश जी उनके सामने हाथ जोड़े हुए हैं। ये तो एक विधायक हैं और ये मुख्यमंत्री, ये कैसे हो सकता है? वही तो हो रहा है, वही तो मैं दर्शकों को बता रहा हूँ कि जो बिहार के मुख्यमंत्री पलटू राम हैं वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं। और पलटू राम सुशासन का ढोल बजाते हैं, कहते हैं कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं और बड़ी बड़ी बात करते हैं। पलटू राम का एक तकिया कलाम है 2005 के पहले। हर बात पर बोलेंगे 2005 के पहले, लेकिन 2005 के बाद ये क्या हो रहा है? राज्य का मुख्यमंत्री यदि अभी तो पलटू राम की ये हालत हो गई है कि लड़कियों की इज्जत पर हाथ डालने लगे हैं। अभी सीएम हाउस में पलटू राम ने नुसरत परवीन का हिजाब नोच लिया। कायदे से तो ऐसे मुख्यमंत्री को जेल में होना चाहिए और नुसरत परवीन बिहार छोड़ के भाग गई है। वो कहती है कि जिस राज्य का ऐसा लंपट मुख्यमंत्री हो मैं वहाँ नौकरी ही नहीं करूँगी।
तो अभी तो बिहार में बहुत अराजक स्थिति है जी। तो सर अभी जो आपने कहा हिजाब खींचने वाली बात, तो कह रहे हैं पप्पू यादव की वो एक बेटी की तरह उनके चेहरा देखना चाहते थे। नहीं, पप्पू यादव तो ये बात बना रहे हैं, चेहरा देखने के लिए ज़बरदस्ती कोई नहीं खींचता है ना। जो भी काम किया है पलटू राम ने, उसके लिए भारत के कानून में 5 साल तक की कैद की व्यवस्था है। जो भारत का कानून है भारत न्याय संहिता, उसकी धारा 74 है, सेक्शन 74, उसे 5 साल की कैद का प्रावधान है। और इसलिए आपने देखा भी होगा देश के विभिन्न शहरों में पलटू राम पर FIR हुआ है, हैदराबाद में हुआ है, लखनऊ में हुआ है, आपको बेंगलोर में हुआ है, और कायदे से नीतीश कुमार की इसमें गिरफ्तारी होनी चाहिए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद।